अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ और जिसके ऊपर मेरे ख़्याल में बात करना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तानियों के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो एक सिंपल सा टॉपिक नहीं है और सिंपल सा है भी, मगर हमें समझना चाहिए कि सबसे पहली बात ये है कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है कि हम कारोबार क्यों नहीं करते और आखिर कारोबार करने के बाद ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमारे कारोबार फेलियर की तरफ जाते हैं, हम कारोबार नहीं कर पाते और कारोबार बंद हो जाते हैं। इसके ऊपर मेरे साथ जो हुआ है, जो मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि पाकिस्तान में ये हो रहा है और पाकिस्तान के लोगों को समझना होगा कि किस तरह हम लोगों ने तरक्की करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि कारोबार ना करने की वजह क्या है। सबसे पहली बात यह है, देखें, पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया की सबसे निडर कौमों में से एक है, मगर जहाँ तक कारोबार की बात है, कारोबार करते वक्त डरते हैं। नो डाउट बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, मगर देखें, जब तक कि हर चौथा बंदा, हर तीसरा बंदा बिजनेस में नहीं जाएगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। गोरा आज तरक्की पे क्यों है? गोरा तरक्की पे इसी वजह से है कि वो बिजनेस करता है और एम्प्लॉय रखता है पाकिस्तानी, एशियंस, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, और इन लोगों को वो अपने पास एम्प्लॉयमेंट पे रखता है। क्या ये पाकिस्तानी नहीं कर सकते? कर सकते हैं पाकिस्तानी भी। और सबसे पहली बात ये कि बिजनेस में करना क्या है हमने। सबसे पहली बात ये कि देखें, बिजनेस में ये नहीं करना कि भाई चले गए रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, चले गए आउटलेट ओपन कर दिया, पेट्रोल पंप ओपन कर दिया, नहीं। हमें बिजनेस में वो करना है जिससे पाकिस्तान तरक्की करे। बिजनेस ये है कि आपको प्रोडक्शन प्लांट्स लगाने होंगे, आपको ये लगाना होगा कि जहाँ से आप पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ें प्रोड्यूस करें और वो पूरी दुनिया में उनकी डिमांड हो। सबसे पहले आपने ये देखना है कि यार आपके इलाके के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरी दुनिया के लिए रेयर हो सकती है, पूरी दुनिया के लिए एक नायाब हो सकती है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ ना हो। हमें इस चीज़ को देखना है कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है, या वैसे तो सारी चीज़ें हैं, मगर आप गैप ढूंढें मार्केट के अंदर और उस चीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट करें। आप उसको प्रोडक्ट करें, आप उसको लेके आएँ और मार्केट को स्टैंड करें। ठीक है। जहाँ तक रही बात अब बिजनेस के अंदर लॉसेस की और फेलियर की, इसके रिलेटेड मैं आपको एक जिंदा एग्जांपल देता हूं अपनी। मैं एक कंपनी के अंदर जॉब करता रहा हूं और पूरा 1 साल मैंने एज अ लाइन हॉल टीम लीड काम किया है। एक लॉजिस्टिक कंपनी की मैं बात करूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लॉजिस्टिक फील्ड के रिलेटेड है। बात बिजनेस के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक बिजनेस है, तो बिजनेस के रिलेटेड बात करते चलें। सबसे पहली बात यह है कि कारोबार के अंदर जब भी आप देखो, अगर तो आपका अपना पैसा तो वेल एंड गुड है, अगर अपना पैसा नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। आप क्रेडिट पर काम ना करो कभी भी। क्रेडिट वो होता है जहां पर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार मैंने इतना कमा लेना है और इतना मैंने रिटर्न कर देना है, वो ना रखें आप। आपको अगर करना भी है, आप पार्टनरशिप के साथ चलें, आप लोगों के साथ चलें, आपने कभी क्रेडिट पे काम नहीं करना। एक बात तो ये आपने जहन में रख लें, अगर क्रेडिट पे काम करेंगे, सूद पर काम करेंगे, तो कभी भी कारोबार कामयाब नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला अपने कुरान पाक में फरमाता है कि भाई सूद पर कारोबार कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये दिमाग से निकाल दें कि भाई हम सूद को मिला के और इंटरेस्ट रेट को मिला के, क्रेडिट को मिला के हम अपना कारोबार स्टैंड लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कारोबार कर लेते हो, कारोबार आपका बिल्ड हो गया, स्टैंड कर चुका है, तो आपके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, आपके पास बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं जो आपके बिजनेस को इवेल्युएट करते हैं, जो आपके बिजनेस को देखते हैं, परखते हैं कि यार इसका बिजनेस कैसा जा रहा है, इसकी विनिंग परसेंटेज क्या है, इसका प्रॉफिट कितना जा रहा है, इसकी इक्विटी क्या है, इसका सेटिंग क्या है। वो सारी चीज़ें इवैल्यूएट जब करते हैं तो वो इंटरेस्ट शो करते हैं कि हम आपकी कंपनी के अंदर, हम आपके प्रोडक्शन प्लांट में आप लोगों को एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, प्रोडक्शन प्लांट वो होता है जहाँ पे खाम माल से चीज़ें बनाई जा सके। मतलब ये कि छोटी सी भी चीज़ हो वो पाकिस्तान खुद बनाए, मेड इन पाकिस्तान होनी चाहिए प्रोडक्ट्स। इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट रखें। रेस्टोरेंट बनाना, उल्टा पाकिस्तानियों के खर्चे मत करवाएं, उल्टा पाकिस्तान में पैसा लाएं, मटेरियल बाहर भेजें और पाकिस्तान में पैसा आए। ठीक है। वो कैसे आएगा? वो यही है कि आप प्रोडक्शन प्लांट्स लगाएं, प्रोडक्शन प्लांट से आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन प्लांट से पाकिस्तान स्टैंड कर सकता है, अपनी इंपोर्ट्स खत्म कर दें। छोटी छोटी चीज पर हम जाते हैं, मुझे भी जी ये इंपोर्टेड चाहिए, ये इंपोर्टेड चाहिए, मैंने ये लेना है, मैंने वो नहीं,
पाकिस्तान ने जो बनाया आप उसी पे स्टैंड करें, आप उसी को लेके आगे चलें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तानियों, हमें समझना होगा। हम अभी उस मौके पे नहीं खड़े कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पहननी है, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें खरीदनी है, नहीं। हमें सब ने मिल के पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्टर बनना है। हम पाकिस्तान में सबसे बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में हमारा एक अच्छा मकाम है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हमें उसको लेके चलना है। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। हमारी कंपनी स्टैंड हो गई, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की, मैं भी उसमें काम कर रहा था। मेरी जो एक्सपर्टीज़ थी, मैं अपनी एक्सपर्टीज़ में रह के काम कर रहा था, और जो मेरा जॉब था मैं उसको खूब कर रहा था। अब वहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हुई, जिसकी वजह से कंपनी ही लैग कर गई। मैं आपको बताता हूँ, इतनी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान के हर बड़े शहर से मुराद ये कि हर बड़े ज़िले, और पाकिस्तान के ज़िले आप समझते हैं, रहमियार खान, सक्खर, बड़े बड़े बहुत सारे ज़िले हैं, आप सोच भी नहीं सकते पूरा पाकिस्तान के। अगर नाम गिनवाने लगूंगे तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं अपने मुद्दे की बात करता हूँ। बात करने का मकसद ये है, अब कंपनी को जब मैं देख रहा था अप्रैल के अंदर कंपनी को, तो कंपनी को मेरे ये लग रहा था कि यार ये कंपनी जिस हिसाब से माशाल्लाह तरक्की कर रही है, ये तो टीसीएस को भी मात दे देगी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे टीसीएस एक, क्योंकि टीसीएस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और कंपनी इस हद से खुद को कर रही थी। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, शायद उनके बड़ों को ये अच्छा ना लगे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो कंपनी बहुत ही अच्छे वे से चल रही थी। अब उन्होंने मिस्टेक कहाँ की, उनके पास इन्वेस्टर आया, उनके पास बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टर आया, उन्होंने कुछ शेयर्स लिए। ठीक है, ये इन्वेस्टर की एक डिमांड होती है शेयर्स लेना, वो शेयर्स लेते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने शेयर्स ले लिए, इन्होंने शेयर्स दे दिए, मगर गलती कहाँ की? कारोबार तो चल रहा है, बिजनेस तो चल रहा है। मिस्टेक जो सबसे बड़ी की थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मिस्टेक कहाँ पे की पाकिस्तानी इस कंपनी के ऑनर्स ने, इस कंपनी के बड़ों ने मिस्टेक कहाँ पे की? इन्वेस्टर आया, उसने सारा कुछ किया, इवैल्यूएट किया, फिर जाके उसने पैसे दिए। अब पैसे देने के बाद इन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की? इन्होंने अपने वेयर हाउसेज़ पे पैसा खर्च कर दिया। इन्होंने अपनी प्रीमिसेस पे पैसा खर्च कर दिया। प्रीमिसेस समझते हैं अपने अखराजात जो हैं। इन्होंने अपने बिज़नेस पे फ़ोकस नहीं किया, इन्होंने अपना कस्टमर कैटर नहीं किया। इन्होंने वहाँ-वहाँ पैसा लगाया जहाँ लगने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी वजह से कंपनी बहुत बड़े लैग का शिकार हुई। कैसे लैग का शिकार हुई? जब इन्होंने पैसा इधर खर्च कर दिया, 70% पैसा इन्होंने इधर उड़ा के रख दिया। सारे खर्चे वेयर हाउस के रेंट्स ये वगैरह, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे खर्चे कर दिए। अब वो कंपनी गिरी कैसे? उसकी वजह ये थी कि उनके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर था। पाकिस्तान में फ्यूल रेट इंक्रीज़ हुए, कस्टमर आया, कस्टमर इधर ही था, पहले काफ़ी अरसे से चल रहा था, कंपनी स्टार्ट हुई थी तो, और वो चल रहा था। अब ये कंपनी आप देखें कि 2 सालों के अंदर इस कंपनी ने बड़ा वीआईपी नाम बनाया था मार्केट में। अब ये मार्केट में कैसे जा रही है? फ्यूल रेट्स बढ़े, और कस्टमर इनका जो था वो फ्यूल के मुताबिक रेट्स नहीं बढ़ाना चाह रहा था। तो मूवेक्स ने कहा जी हमारे पास इन्वेस्टर आ गया, हम बहुत बड़े हो गए, और हम बिल्कुल नीचे नहीं आने वाले, तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें जी। तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का नतीजा ये हुआ, इतना बड़ा कस्टमर चला गया, और उन रेट्स के ऊपर कोई और कस्टमर नहीं था आ रहा। एकदम कंपनी लैग का शिकार हो गई, एकदम कंपनी गिरने लगी, कंपनी के बैक एंड पे कुछ था ही नहीं। तो मेरा बात करने का मकसद ये है, सबसे पहली बात, क्रेडिट पे काम कभी ना करना, सूद पे काम कभी ना करना। दूसरी बात ये कि मेरे भाई प्रोडक्शन प्लांट्स लगाओ। कारोबार में अगर कारोबार करना है तो प्रोडक्शन प्लांट्स लगाओ, और कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि पैसा अगर आपके पास है, अपने अखराजात पे सबसे कम खर्च करो। हो सके तो भाई सिर्फ पानी और चाय पे गुजारा करो, और कारोबार को बिल्ड करो। जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट दो, जितना हो सके लोगों को रोज़गार दो, जितना हो सके लोगों को रोज़गार दो, आपकी कंपनी उतनी बड़ी होती जाएगी। अगर आपका मोटो ये है कि मैंने लोगों को रोज़गार देना है, तो आप एक दिन आएगा पूरे पाकिस्तान के हर कोने में आपकी कंपनी का नाम होगा, आप ही सबसे टॉप पर होंगे, और आप ही सबसे आगे जा रहे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहता था मैं, और मेरे ख्याल में आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा मैसेज जो मैं कहना चाह रहा था वो यही है कि देखें, पैसा आए तो अपने प्रीमिसेस पे ना लगाएं, पैसा आए तो अपने ऊपर ना लगाएं, पैसा आए तो मार्केट में लगाएं, कारोबार में लगाएं, जहाँ से लोगों का फ़ायदा हो। जब लोगों का फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मेहरबानी कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। ऊपर मैंने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को लाजमी आपने क्लिक करना है और जाकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।